Politeness is to human nature what warmth is to wax. आर्थर शोपेनहॉर। पोलाइटनेस ये दिल पिघला सकती है, ये दिल में जगह बना सकती है, ये बहुत संयम से पाई जाती है और मिल भी जाए तो इसे उम्र भर संभालना बड़ा मुश्किल काम होता है। पोलाइट बनना, जेंटली बिहेव करना यह आपको अपने स्वभाव का हिस्सा बनाना पड़ेगा तो ही होगा, क्योंकि पोलाइटनेस इतनी खूबसूरत चीज़ है कि वो कहीं पर भी निवास नहीं कर सकती। शोर की या कपट की उसे ज़रा भी भनक लगते ही वो पल में गायब हो जाती है, फिर उसे ढूंढ के लाने में बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। और देखो ना, कभी हम गुस्से में किसी पे चिल्लाते हैं या किसी का इंसल्ट करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति कुछ बोले या ना बोले, उसे बुरा लगे या ना लगे, पर कुछ टाइम बाद अपना दिल ही अपने आप को कहेगा कि हमने ये ठीक नहीं किया, हमें किसी को इतना बुरा बोलना नहीं चाहिए था, थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए थी। तो ये जो सेल्फ रियलाइजेशन होता है, भले वो कुछ पल के लिए ही क्यों ना हो, बस वही आप हो असली में, रियल में। क्योंकि बुरे लोगों को तो ये वाला ख्याल ही नहीं आएगा, उन्हें लगेगा उन्होंने किसी को अपमानित करके उसे गालियाँ दे के कोई गलत काम नहीं किया। तो ये जो सेल्फ रियलाइजेशन कुछ पल के लिए आपके सामने आता है, बस उसे पकड़े रखना है और खो भी जाए तो उसे अपने अंदर ही खोजना है और फिर उसे फॉलो करना है तब तक जब तक वो आपका अंग न बन जाए, आपकी आदत न बन जाए। वैसे कुछ लोगों को ये विरासत में मिलती है और वो उनको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होती, वो उनके स्वभाव से, उनके चाल चलन से ही झलकती है। थोड़ा सा टाइम बिताओ उनके साथ तो आप समझ ही जाओगे कि ये नेक दिली, ये हम्बलनेस तो इनके खून में है, जो इनका कैरेक्टर बन के हमेशा सामने आती रहती है, जो कि एकदम रियल होती है। और ऐसा एक ना एक व्यक्ति तो आपके नज़दीक या दूर के पहचान में तो ज़रूर होगा, जो अपने नेचर से, अपने बिहेवियर से आपको इंस्पायर करता हो। तो ये जो काइंडनेस होती है, पोलाइटनेस होती है, वो आपसे खुद परिचय करने ना भी आए, पर आपको अपने अंदर ही इसे ढूंढना होगा, क्योंकि ये हम में से हर एक में 100% मौजूद होती है। बस उसे खोजने की देर है और इससे मुलाकात होने पर इसे संजो के रखो, इससे दोस्ती बनाए रखो, तो ये धीरे धीरे आपका कल्चर बन सकती है, आपकी पहचान बन सकती है, जो कि इस कलयुग में बहुत ही रेयरली देखने मिलती है, ख़ास करके शहरों में। और ये बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि जहाँ हर कदम पे आपकी टांग खींचने वाले, गालियाँ बकने वाले, आपका मजाक उड़ाने वाले प्रेजेंट हो, तो ऐसे माहौल में इन्हें हर बार इग्नोर करके अपने जेंटलनेस पे कायम रहना कोई खेल नहीं है। ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं होती, पर जो ये कर ले और लगातार इसे अपनी आदत बना लेने में कामयाब हो जाए, मुझे लगता है वो इंसान सच में किसी महात्मा से कम नहीं होगा। क्योंकि ऐसे लोग बड़े रेयर होते हैं। तो सोसाइटी में जहाँ बहुत से लोग एक तो फ्रस्ट्रेटेड है, इम्पोलाइट है, घमंडी है या सेल्फिश है, वहाँ वही सारे लोग आपके साथ समय बिताने को तरसेंगे, क्योंकि आपकी कंपनी उनको राहत देगी, उनको सबक देगी, उन्हें फील गुड करवाएगी कि उसी सेम दुनिया में रहते हुए भी आप उनसे कितने अच्छे और कितने अलग हो। इत्र जैसी होती है ये पोलाइटनेस, दूर दूर तक फैलेगी, आपसे बिना पूछे, आपको बिना बताए। हाँ, पर उसी जैसी जुड़वा लगने वाली एक नकली पोलाइटनेस नाम की भी चीज़ होती है, जो बड़ी जहरीली होती है, जो दिलों में बसे ईर्ष्या, धोखा, बेईमानी जैसी अलग अलग इंग्रेडिएंट से बनती है, जो ऊपर ऊपर सच्ची वाली पोलाइटनेस जैसे बनने का ढोंग तो करती है, पर कुछ ही मिनटों में जैसे ही पर्दा गिरता है, असलियत सामने आ जाती है। पहले ही बारिश में इनका झूठा रंग उतर जाता है, क्योंकि झूठ कभी सच से कॉम्पीट नहीं कर सकता। कुछ वक्त के लिए कन्फ्यूजन ज़रूर क्रिएट कर सकता है, पर जीत कभी नहीं पाएगा, वरना ये दुनिया कब की तबाह हो जाती। हाँ, और ये झूठी वाली इस कलयुग में बड़ी देखने मिलती है, खास करके शहरों में, कॉरपोरेट सेक्टर्स में, क्लाइंट मीटिंग्स में, फैमिली फंक्शंस में, जहाँ लोग इतना मीठा बोलते हैं कि कुछ पल के लिए तो आपको लग जाए कि आप कोई महाराजा हो और ये सब आपके सेवक है। ये सेल्समैन, एजेंट्स, पॉलिटिशियंस, ये ढोंगी साधु बाबा लोग, लोन देने वाले वगैरह, ये सब तो जैसे ज़ुबान पर गुड़ चिपका के ही घूमते हैं, पर अंदर अंदर हम भी जानते हैं कि इनका असली मकसद क्या होता है। तो इनसे हमेशा संभल के रहो, क्योंकि जब भी मिलेंगे कोई ना कोई सामान, कोई सर्विस या कोई ना कोई प्रॉमिस तो आपको चिपका के ही जाएंगे। ये इनका पेशा होता है और इसमें ये बड़े माहिर होते हैं, पर यह डिफरेंस गैस करना उतना मुश्किल काम नहीं होता। हाँ, पुराने ज़माने में होता होगा, पर आज की इस टेक्नो फ्रेंडली दुनिया में तो बिल्कुल नहीं।
और कोई भोला भाला या ना कोई नासमझ व्यक्ति भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बार इनके झांसे में आ सकता है। बस उसके बाद तो वो भी असली नकली में फ़र्क समझ ही जाएगा। तो फिर ये असली वाली पोलाइटनेस जो अपने दिल में ऑलरेडी बस रही है, उसी का 50-60% भी अगर हम आप सब अपने आप में सक्सेसफुली बसाने में कामयाब हो जाए तो इस कलयुग को सतयुग बनते देर नहीं लगेगी। ज़िंदगी का परिवर्तन यही से शुरू होगा, सोचिएगा ज़रूर। चलो तो चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग।